साथी राकेश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और साथी राकेश के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और साथी राकेश के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। साथी राकेश के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूनियन ऑनलाइन दिया किसने? और साथी राकेश को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और साथी राकेश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और साथी राकेश के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सिरसा पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। आप बता दो एक सेकंड जी, क्या कुछ मामला हुआ था? ये राकेश कुमार जो मेरे ताऊ जी का लड़का है, ये रानिया में लगा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से 2 तारीख को इनसे मतलब क्या मिस्टेक में लगा लो, जैसे भी लगा लो, ठीक है, 1-2 प्रोडक्ट गलती से डल गए या उनकी कोई फेरबदल थी। अब ये या तो वो जाने या मतलब वो जाने, ठीक है। तो फेरबदल के कारण उन्होंने कहा भी आपने मतलब ये चोरी का इल्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद में इनसे 3 तारीख को 2 तारीख को उसी टाइम फ़ोन छीन लिए गए तीनों चारों लड़कों के और मारपीट की। और 3 तारीख को जब गए ही फ़ोन लेने और तब कहते ना तो फ़ोन दिया इन्होंने ना कुछ और 40 लाख का मतलब ब्लेम डाल दिया, ठीक है। तो ब्लेम डाल दिया। अब बात ये रही भी 40 लाख की। अब ये बताओ 40 लाख अगर होते तो आज ये परिवार की ये स्थिति थोड़ी होती ना। बात सुनो, बिल खुद काटते थे जो मुनीम थे और थे, बिल खुद काटते थे, ठीक है। ये कह रहे 3 साल से चोरी हो रही है। सपोज करो बंदे का 1000 रुपये 10,000 रुपये अगर एक बिल मिस्टेक होता है तो पता नहीं लगता क्या? 40 लाख छोटी मोटी बात नहीं है, बात कहनी बहुत बड़ी है भी, ठीक है। अपने 1000 रुपये अगर लाख में से 1000 रुपये इधर उधर हो जाए तो उसका भी लेखा देखा देना पड़ता है, पता लग जाता है ना, ठीक है। आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई वो बात नहीं है किंतु परंतु वाली, ठीक है। इसी वजह से मतलब क्या है वो डिप्रेशन में आ गया। उसको कहते भी तेरी ज़मीन बेच दे, घर बेच दे, यहाँ तेरे को जेल होगी, ये है वो है। वो डिप्रेशन में आने के बाद में उन्होंने मतलब ठीक है बीपी बढ़ गया और उसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली, ठीक है। अब सुसाइड करने से पहले उन्होंने मतलब सारी स्थिति अपने घरवाली को बताई है भी मैंने तो ये काम कर लिया, मैं बचने वाला हूँ नहीं। लेकिन मैं इनकी वजह से मतलब ये बात हुई है, ठीक है। क्योंकि बंदा इतना डिप्रेशन में हो गया, अभी सुबह मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, कैसे मतलब बंदा इतना डिप्रेशन में उसने खुद सुसाइड कर लिया, ठीक है। प्रेशर इतना हो गया बंदे पे भी पूछो मत, ठीक है। आज इस घर का मतलब सिस्टम ही सारा ख़त्म ही हो गया। अब हम यही चाहते हैं भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन चारों को ठीक है अरेस्ट किया जाए, हमारी ये मांग है। किस चीज़ की दुकान थी और कितने समय? करियाने की दुकान थी। ये लगभग 4-5 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है। 2 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर काम कर रहे हैं। ये होलसेल की करियाने की शॉप थी। साथ में थे उनके साथ आप लोगों की बातचीत हुई, उन्हें क्या कुछ कहा गया? उनसे अभी वही मतलब इन चारों को इकट्ठा मतलब जो भी बात हुई मारपीट हुई इनके साथ, इनको मतलब बोला भी इतना ये सिस्टम है, ठीक है। मारपीट कहाँ पे की गई? दुकान के अंदर बुलाकर की गई थी? हाँ, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को ये पता नहीं है, क्योंकि जो मृतक मेरे भाई राकेश कुमार है ताऊ जी का लड़का, उन्होंने मतलब खुद बताया है। क्योंकि अगर हम होते तो 100 सवाल जवाब होते, या मतलब अगर वो इतना ही मान लेते हैं छोटी सी बात है, गलती हो गई इंसान से, ठीक है। वो आता गांव में कोई मौजूद बंदा होता, सरपंच होता या मतलब कोई पंचायत होती भी ये बात है भी ऐसे ऐसे करके बात है, इसका जो भी फैसला है वो करते, ठीक है। उसके देनदार से अगर कोई गलती होती, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी होता है भी किसी बंदे पर इतना प्रेशर दबाव डाल दे वो बंदा खुद सुसाइड ही कर ले, और पुलिस कार्रवाई की। अब बात ऐसे है, उस टाइम सुबह इनको किया था 9 बजे फ़ोन 112 पे 112 पे, ठीक है। पुलिस आई हमारे पास रानिया से 1:30 बजे, सुबह 9 बजे का कॉल किया हुआ, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, ठीक है। 1:30 बजे आई, तो ये क्या सिस्टम थोड़ी है, ये कानून के। अब आप बताओ भी इसमें क्या है, अंधभगत है क्या है? कल फोन किया गया, कल सुबह 9 बजे फ़ोन किया, भी एक बात हो गई, हॉस्पिटल वालों ने भी किया और हमने भी किया। 9 बजे से लेकर ये 1:30 बजे पहुँचे वहाँ, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं लगता भी,
ठीक है। उसके बाद में जब इनको पता लग गया अभी वेंटिलेटर पे चढ़ गया बंदा, अब तो जुबान चपत होगी इसकी, कुछ नहीं रहा पल्ले, तब आए ये बयान लेने के लिए, ठीक है। और आज सुबह की बात देखो आप, ठीक है, सुबह ये 8 बजे 7:30 8 बजे आ गए थे हमारे पास। 12:30 बजे तक इन्होंने बयान में सिर्फ 4 बयान लिए थे। 4 बयानों में इन्होंने ना घेरे में उलझा रखा, ठीक है। कभी कहते इसके बयान लो, कभी कहते उसके बयान लो, मतलब कोई, ठीक है। लास्ट में यही बोला भी इनसे ना भी FIR दर्ज होगी, उनकी हमारे को फोटोकॉपी दे दो या कोड दे दो, जो भी है कोड दे दो। तो इन्होंने मुलाजिम ने स्पष्ट मना कर दिया भी हाँ हमारे हाथ में नहीं है, आप SP DSP से मिलो। मृतक को डराया धमकाया भी जाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे लड़कों को कारण क्या है? उसका पिताजी कारण क्या है? मानना नहीं, आप क्या मानना उसका? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी? कारण फोन करी, पुलिस बोल रही है जी दबाव आ रहा है हम पे, पुलिस ये बोल रही है हमारे पर दबाव आ रहा है। अब ये नहीं पता अभी किस FIR दर्ज नहीं हुई उनकी। अब एक बात बताओ, सुबह 8:30 से लेकर, ठीक है, 8 बजे से लेकर 11:30 12 बज गए, ठीक है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। सिर्फ 4 पेज थे। FIR इन्होंने कह दिया भी दर्ज कर दी। अगर दर्ज कर दी है तो हमारे को फोटोकॉपी दो, FIR नंबर दो, हम निकाल लेंगे। आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है, PDF वगैरह बनती है, ठीक है। तो ये सिस्टम थोड़ी है आप कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, आप DSP SP से मिलो। ये कोई प्रशासन है क्या, मेरे को बताओ। ये आगे क्या कदम उठाओगे? मृतक की उम्र लगभग 36-37 साल है जी, ठीक है। 2 लड़के हैं उनके, ठीक है। और आगे पीछे अब फिलहाल मतलब घर चलाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। हम यही चाहते हैं विचारों को, ठीक है, विचारों को अरेस्ट किया जाए, ठीक है। हमारी मांग है जो, ठीक है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मानाराम जी। क्या कुछ वजह थी रानिया के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ? देखो जी, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, कहते मेरे 50 लाख का घाटा लग गया, ऐसे वैसे इनको इल्ज़ाम गलत लगाया गया जी। 5 आदमियों का नाम दे गया इनका। तो पहले इससे राजू को, जो लड़का एक्सपायर हो गया, उसके बाद मेरे लड़के का नाम है, ये मेरा भाई है छोटा गुरमीत, साथ में आ रहा है, वो ड्राइवर है। ये 2 महीने उनको लगेगा, तो बाकी लड़कों को चलो 4-7 साल लगे होंगे। उन पे अलग ही आरोप लगा दिया जी हमारे 50 लाख का घाटा पड़ गया। ये अगर 50 लाख का घाटा पड़ता है तो अपन को 1000 में पता लग जाता है। 4 सालों में 50 लाख का घाटा उनको पता नहीं, नजायज़ उनका नाम लगा दिया। देखो जी, डरा दे के, उनको धमकी दे के, मैं भी वहीं था मौके पे, मेरे बच्चे से फ़ोन खोस लिया, उनको धमकी दे दिया। कोई सबूत नहीं है उनके पास कि हम सबूत है, हमारे पास सबूत है, ये चोर है, जब कुछ भी है, कोई सबूत नहीं है। नजायज़ वहाँ 20 आदमी इकट्ठे हुए थे, जैसे मैं इकट्ठा हूँ आपके बीच में। तो मेरे को अगर आप डरावा दोगे तो मैं तो मानूंगा। ऐसे उन बच्चे ने उसने मान लिया कि हम कुछ कर ले हैं, हमने गलती कर ली। आपका बेटा कहाँ है इस समय? कहाँ है वो? इस समय मेरा बच्चा जी गायब है, थोड़ा साइड पे है, तो उसका पता नहीं लग रहा। पता लगते ही वो फौरन आ जाएगा। आप लोगों के सामने आपके बेटे के साथ? हाँ जी, हाँ जी, मैं वहीं था मौके पे। हाँ, मौके पे था, मैं अस्पताल में था, जहाँ से मैं अब वहाँ से छुट्टी लेकर वो वहाँ टाइम पर गया। सूचना करी ऐसी? हाँ जी, पुलिस को सूचना की? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा उस पुलिस के बारे में। मैंने उस सेठ जी को बोला, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं, जो होगी उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने धमकी दी, हम पुलिस में करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मैं कहा देखो जी, बच्चे हैं, अगर हुई है तो हम मानेंगे, अगर नहीं हुई तो भी कहेंगे चलो बच्चों कोई बात है। इन्होंने धमकी दी, तुम्हारी ज़मीन उस भाई साहब को जो गुजरे हैं ना, इनको बोला तुम्हारी ज़मीन खरीद देंगे, हम तुम्हारी ज़मीन लिखाएंगे। तो बिट्टू को बोलते हैं हम तुम्हारा घर लिखाएंगे, हमारा 50 लाख पूरा करो। कितने दिनों से आप लोगों के ये जी 2 तारीख की बात है, 2 तारीख की बात है जी। तो इतने दिन एडमिट था लड़का? नहीं, घटना है फिर ये कल की घटना है। उसने सुसाइड कब किया? कल सुबह। ये जो मारपीट वाली घटना आप लोग बता रहे ये हैं, 2 कब तारीख है? की है जी। उसके बाद आप लोगों ने कोई किसी तरह नहीं, से हमें एक्शन लिया? हमारे से कुछ नहीं। फिर हमने, मेरे को ये बोला गया था तुम घर जाओ, तो मेरे बेटे को बोला तुम भी घर जाओ, उनको सबको घर भेज दिया। उनको बाद ही इन्होंने खुद ही पता नहीं क्या कार्रवाई डाली। 7 दिन के 9 तारीख को इन्होंने मेरे ख्याल दरख्वास्त दी होगी, 2 के से लेके 9 से 11 तारीख को दरख्वास्त दी है। तो हमने उसका पता कराया जी, तो हमारे जो खिलाफ जो चला, ये अखबार में निकाल दिया। अखबार में निकलते ही भाई साहब ने, जो बच्चे ने सुसाइड की है, इसमें डर हो गया इसका, अभी मेरे को नाजायज़ ही मतलब कराया गया जी मेरे से। मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो मेरा इतना बड़ा नाम दे दिया जी। तो उस बच्चे ने कोई ना कोई आस्था कर लिया। तो उसमें आरोप ये भी थे कि जो CCTV फुटेज है उसके अंदर उन्होंने चोरी करते हुए ना किया है। जी, कैमरा लगा है दुकान पर, अगर वहाँ आप देख सकते हो चोरी का है तो हम मानते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं है, उन्होंने खुद ही सामान निकाल कर ये खिला रखा था। मैं मौके पे वहाँ हूँ, मैं बिट्टू की तरफ से उसका पापा हूँ। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, आप लोग झूठ क्यों मारते हैं जी? कोई लगा के बात नहीं है। मैंने कहा जी जो सामान खिंडा हुआ है, गुरमीत कहाँ है मेरा छोटा भाई, उसको बोला जी
वो ड्राइवर था। क्या प्रशासनिक क्या वार्ता हुई है, कोई किसी से वार्ता हुई है पुलिस से? पुलिस से कुछ नहीं, हमारे से तो ये देखो ये धमकी देगी, बच्चों को फ़ोन ले लिया इनका सबका, इनको धमकी देगी तो हम आपके साथ वो कार्रवाई करेंगे जो आप ज़िंदगी में देखोगे, भी आपको पूरी सख्ताई से पेश आएंगे। अभी क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग पुलिस? हम तो ये कहते हैं जी, हमारा जो बच्चा एक तो चला गया है, अभी 4 बच्चे बकाए हैं, ये उन्होंने ऐसा कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें न्याय चाहिए, बस बात तो ये है। उनको जो 4 आदमी ने धमकी दी है ना, उनको अरेस्ट करना चाहिए जी, हम तो ये चाहते हैं बस। तो इसमें पुलिस की पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं सुनवाई कर रही, बिल्कुल ही पैरवाई। कल बच्चा ने कुछ खाया भी है तो आप अपना मानते हो भी आप पुलिस, डॉक्टर साहब कहते हैं ना ये पुलिस केस है, तो डॉक्टर साहब ने भी ये नहीं कहा ये पुलिस केस है, उन्होंने एडमिट कर लिया उनको। जब तक बच्चे की होश थी वहाँ तक पुलिस नहीं आई, बच्चे बेहोश होने के बाद पुलिस आई, उस वजह से आप कैसे अगुवाई दे सकते हैं? जब मैं बेहोश होगा मैं दे सकता हूँ? मैं होश आवाश में हूँ तो मैं दूंगा, जब आज डेथ होगी तब आए हैं जी, ये देखो। ठीक है।